तो दोस्तों, ये चैनल केवल आपके मनोरंजन के लिए है और इन कहानियों को हकीकत से न जोड़ें। ये कहानियाँ सिर्फ़ एक कहानी है आपके मनोरंजन के लिए। तो दोस्तों, हज़ारों साल पहले राजा विक्रम के पास एक चमत्कारिक बोतल थी। उसके अंदर एक जादुई औरत थी जिसके जादू का इस्तेमाल राजा अपने दुश्मनों को मारने के लिए करता था। फिर एक दिन राजा विक्रम के कहने पर उस औरत ने दरबार के एक पंडित को वो बेगुनाह होते हुए भी जहर दे दिया और पंडित ने मरते वक्त उस औरत को श्राप दिया, जादुई औरत, तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब से जो भी तुम्हें बोतल के बाहर बुलाएगा वो खुद तुम्हारा शिकार हो जाएगा और अब से तुम जादुई औरत नहीं बल्कि एक शैतानी चुड़ैल बनके बाहर आओगी और तुम बोतल की चुड़ैल बन जाओगी। फिर दोस्तों, इस घटना के बाद राजा विक्रम ने उस बोतल को तहखाने में छिपा दिया। दिन बीतते चले गए। राजा बहुत नाखुश रहता क्योंकि पंडित के श्राप देने के बाद उसने जादुई औरत को बाहर बुलाना बंद कर दिया था। फिर एक रात जब राजा अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी उसके भाई अकरम ने उसके महल पे आक्रमण किया। घमासान युद्ध हुआ और राजा विक्रम हारने लगा। उसे उस जादुई औरत की कमी महसूस होने लगी। अब उससे रहा नहीं गया और वो बोतल ढूंढने के लिए तहखाने की ओर भाग गया। बोतल तहखाने में एकदम अंदर छिपाई थी। फिर राजा ने उस बोतल को लिया और खोलने ही जा रहा था कि तभी एकदम से वो राजा रुक गया और उसे पंडित का श्राप याद आ गया और वो डर गया। पर थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके वो बोतल खोलने का मन बना लिया। फिर राजा ने एक हाथ में बोतल पकड़ी और दूसरे हाथ से बोतल के मुंह पर मारने लगा। फिर कुछ ही देर बाद बोतल में हलचल सी शुरू हुई। राजा के लगा कि अब जादुई औरत फिर से बाहर आएगी, पर अचानक बोतल का रंग बदल गया और देखते ही देखते बोतल से धुआं निकलने लगा। फिर राजा विक्रम ने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अरे, ये क्या हो रहा है? और ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था। लगता है ये उस पंडित के श्राप का ही असर है। मतलब अब इस बोतल से चुड़ैल निकलेगी। और फिर राजा विक्रम डर गया और उसने वो बोतल वहीं फेंक दी, पर धुआं फिर भी निकल रहा था। राजा दरवाजे की तरफ भागकर दरवाज़ा अचानक से बंद हुआ और दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया और दरवाजे के अचानक बंद होने से उसने पीछे मुड़कर धुएं की ओर राजा ने देखा। धुएं में फिर एक चुड़ैल की परछाई दिखने लगी और उसके चेहरे से हंसने की आवाज़ तहखाने में घूमने लगी। फिर राजा विक्रम उस आवाज़ से और भी डर गया। अब धीरे धीरे धुआं कम हुआ और देखते ही देखते वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल दिखने लगी और फिर चुड़ैल ने कहा, कैसे हो महाराज? बहुत दिनों बाद याद किया मुझे। आज मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि किसे सज़ा देनी है, क्योंकि मैं जानती हूँ आज मेरा शिकार आप खुद मेरे पास आएंगे। राजा,
अब तो गया। खबरदार खबरदार, जो तुम मेरे पास भी आई तो मैं तुम्हारा महाराज हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकती। फिर चुड़ैल ने कहा, आप उस बोतल की औरत के महाराजा थे, मैं बोतल की चुड़ैल हूँ और मेरा कोई महाराजा नहीं है। जो भी मुझे बाहर निकालेगा वो मारा जाएगा। फिर इतना कहकर वो चुड़ैल हंसने लगी। फिर राजा ने कहा, मैं कहता हूँ कि वापस बोतल में चली जाओ। फिर चुड़ैल ने कहा, हाँ मैं चली जाऊंगी, लेकिन आपके साथ आपको लेकर ही जाऊंगी। फिर चुड़ैल एकदम से राजा के पास गई और अपने हाथों से उसे जकड़ लिया। राजा ने निकलने की बहुत कोशिश की पर वो निकल नहीं पाया। फिर चुड़ैल धुआं बन गई और राजा को लेकर उस बोतल में चली गई और देखते ही देखते बोतल पहले की जैसी होकर रह गई और वहीं ते खाने में पड़ी ही रही। और इधर बाहर दरबार में अकरम को नया राजा घोषित कर दिया गया। राजा विक्रम ये राज्य छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि अगर वो नहीं भागते तो निश्चित ही मेरे हाथों से मारे जाते। प्रधान जी, राज्य का प्रधान आगे आता है। अब मैं उस मायावी बोतल को देखना चाहूँगा जिसकी मदद से विक्रम ने इतनी लड़ाइयाँ जीती हैं। मैं भी उस जादुई औरत का करिश्मा देखना चाहता हूँ। फिर महाराज उस बोतल को श्राप दिया है, जो कोई उसे खोलेगा वो चुड़ैल के हाथों ही मारा जाएगा। फिर राजा ने कहा, ये ज़रूर झूठ बोल रहा है, ये नहीं चाहता कि मैं उस बोतल को देखूं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जाओ और उस बोतल को लेकर आओ। फिर प्रधान ने 2 सैनिकों को इशारा किया और वो तुरंत जाकर तहखाने से बोतल ले आए। फिर सैनिक ने प्रधान के हाथों में बोतल दी और प्रधान ने राजा अकरम ने बेताल बोतल ध्यान से देखी और फिर से प्रधान को देते हुए कहा, अरे प्रधान जी, इसे बाहर निकालो। उसे प्रधान डर गया और डरते हुए कहा, क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन मैं नहीं जानता। राजा विक्रम ने हमें कभी नहीं बताया। मैं सब जानता हूँ, ये सब तुम लोगों की साजिश है ताकि मुझे जादुई औरत ना मिले, लेकिन मैं इसे लेकर ज़रूर रहूँगा। फिर राजा अकरम गुस्से में उठा और वो बोतल ज़मीन पर ज़ोर से फेंक दी। दरबार के सभी लोग डरने लगे। बोतल ज़मीन पर गिरने के कारण वो बोतल टूटने लगी और एकदम से फट गई और फिर फटने के कारण उस बोतल में से धुआं निकलने लगा। उसे देख अकरम भी थोड़ा डरने लगा। फिर पूरे दरबार में धुआं फैल गया और चुड़ैल के हंसने की आवाज़ आने लगी। फिर धुएं के हटते ही ज़मीन पर राजा विक्रम की लाश दिखाई दी और उसके ऊपर राजा के ऊपर पैर रखकर चुड़ैल खड़ी थी। फिर उस चुड़ैल को देखकर दरबार के सभी लोग डर गए और बाहर भागने लगे। फिर एक और शिकार चुड़ैल ने राजा अकरम को उठा लिया और हंसने लगी और चुड़ैल की हंसी से पूरा दरबार गूंज उठा। और फिर राजा की तलवार को लेकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चुड़ैल ने तलवार में राजा अकरम का सिर फंसाया और सिंहासन पर रख दिया। चुड़ैल अकरम राजा को मार दिया और फिर वो चुड़ैल बाहर आई और अपने मुंह से आग बरसाकर पूरे महल को आग लगा दी और फिर देखते ही देखते महल जलकर राख होने लगा। चुड़ैल खुले आसमान में उड़ने लगी
और चुड़ैल की बोतल टूटने की वजह से वो अब आज़ाद हो चुकी थी और अब जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे भी मार डालेगी और उसके बाद से वो पूरा सिंहासन बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।